हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। आज हम सम इफ एस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ और हेडर्स के साथ। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी एक डायनामिक फॉर्मेट बनाने के लिए, एक डैशबोर्ड बनाने के लिए। आप सेल्स टीम का डैशबोर्ड इससे बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको उस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन उसके साथ कोशिश ये भी करूँगा कि मैं ये ट्रेनिंग आपके लिए, ये लेक्चर आपके लिए आसान से आसान कर सकूँ। तो सबसे पहले हम सम इफ एस का फॉर्मूला अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक शीट है, HR की एक शीट मेरे पास है जिसमें सेंटर आईडीज़ हैं, एम्प्लॉय के नेम है, जेंडर है, उनकी बेस सैलरी है, उनके बेनिफिट्स हैं, उनके बोनस हैं। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे हम सेंटर आईडी डालेंगे। यहाँ पे हम बेस सैलरी, बेनिफिट्स या बोनस, इसकी बेस के ऊपर सैलरी कैलकुलेट करेंगे। यानी कि वो बेस सैलरी कितनी है या बेनिफिट कितना है या बोनस कितना है, इस इनपुट सेंटर का, इस सेंटर आईडी का बेस सैलरी कितनी जा रही है या बेनिफिट कितने जा रहे हैं, बोनस कितने जा रहे हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर देता हूँ और मेरे जो लिस्ट होगी वो कंप्राइज करेगी इन तीन चीज़ों से, बेस सैलरी, बेनिफिट और बोनस से। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे बेस सैलरी और ये सब मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैं ये सेंटर आई डी से इनपुट करूँगा जो मुझे करना होगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि सम इफ मैं आपको वैसे समझा चुका हूँ सम इफ एस, लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा उसको, ताकि आपको सही आसानी से समझ आ सके, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम पहले को भी समझते हैं कि हमारे पास ये दो चीज़ें नहीं है, बेनिफिट्स और बोनस नहीं है, हमें सिर्फ बेस सैलरी कैलकुलेट करनी है सेंटर आईडी की बेसिस के ऊपर। तो मैं फर्स्ट करें 179 सेंटर आईडी की बेस सैलरी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं करूँगा सम इफ एस, सम इफ एस सम रेंज, यानी बेस सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने बेस सैलरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फंक्शन F4 से लॉक कर दिया और मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 जो है, जो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया भी कॉल करती है, वो ये है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको लॉक कर दिया और मेरा क्राइटेरिया कहाँ पे फॉल करता है, तो ये फॉल करता है। अब मैं इसको चेक करूँगा तो उसने 33,000 मुझे बेस सैलरी दिखा दी, जो कि यही यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है जी। ये तो था सिंपल सम इफ एस, एक ही कॉलम को देखने का। लेकिन अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको बेनिफिट्स कर दूंगा या कुछ भी करूँगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। तो अब ये बेस सैलरी के ऊपर है। अब मैंने तमाम बेनिफिट्स या बोनसेस उसके इस हेडर के मुताबिक चेक करने। तो अब क्या चेंजेस आएंगी मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। अब हम करेंगे सम इफ एस और सम रेंज की जगह हम डालेंगे इंडेक्स। इंडेक्स जो फॉर्मूला होता है, इंडेक्स की जो खासियत वो ये है कि वो तमाम उस रेंज, जिस रेंज के अंदर हमारा आंसर छुपा हुआ है, उस पूरी रेंज को वो चेक कर रहा होता है। तो इंडेक्स का ये फ़ायदा होता है कि वो उन तमाम रोज़ को या कॉलम्स को सर्च कर रहा होता है जिस कॉलम पे हमारा आंसर छुपा होता है या लाई कर रहा होता है। तो मैंने इंडेक्स को ओपन किया। एरे कहाँ पे लाई करता है, मेरे आंसर कहाँ पे लाई करते हैं, मेरे आंसर इन तीन कॉलम्स में लाई करते हैं। तो मैंने ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। मेरे पास रो नंबर कोई नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं वापस से कॉमा डालूंगा। कॉलम नंबर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैच। अब मैं मैच करूंगा। मैच में क्या करूंगा, मैं मैच करूंगा इस सेल को जहाँ पे बेस सैलरी, बेनिफिट या बोनस लिखे हुए, और मैं इसे सर्च कहाँ करूंगा,
लुकअप कहाँ करूँगा, मैं इसको यहाँ पे लुकअप करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा। ठीक है जी, इसको मैंने लॉक कर दिया और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैंने 0 सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे पास क्राइटेरिया रेंज 1 आ गया, तो यानी कि मैंने ये क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, इसे लॉक किया और मेरा क्राइटेरिया है ये। अब मैंने इसको क्लोज किया, तो अब ये देखिए बेस सैलरी 33,000 हो गई। अब मैं इसके बेनिफिट्स चेक करूंगा तो 18,900 आ गए। इसका मैं बोनस सेलेक्ट करूंगा तो 12,000 आ गया। इसी तरीके से मैं 180 वाले 180 सेंटर आईडी को चेक करूंगा तो बोनस 0 है, ये देखिए। लेकिन इसके मैं बेनिफिट्स सेलेक्ट करूंगा तो वो 28,900 है। बेस सैलरी इसकी 47,500 है। इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, कंट्रोल 1। नंबर्स पे जाके डेसिमल 0 करके यूज 1000 सेपरेटर को क्लिक करके करूंगा तो मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग कुछ बेहतर हो जाएगी। तो ये था सम इफ एस इंडेक्स के फॉर्मूले के साथ। आई होप मैंने इसको आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की होगी और आई होप इसे आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस फॉर्मूले को अपनी शीट या अपने डैशबोर्ड के में यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।